पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे व डिसाइडर मुकाबले में फाइनली पाकिस्तान ने जीत तो अर्जित की, श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान की सांसें अटक चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की इस डी टीम ने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड को दांतों तले चबवा ही दिए थे। भाई आप मुकाबला जीते हैं, आप श्रृंखला जीते, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर साइड नहीं थी, आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड थी। लेकिन फिर भी आपकी सांसें अटक चुकी थी, लेने पड़ गए थे भाई साहब। ऊपर नीचे होती तो आपकी श्रृंखला जा सकती थी। वो तो बाबर आजम क्लास दिखा गए, शादाब खान और अब्दुल समद अपनी नफ्स को कंट्रोल कर गए, मुकाबले को फिनिश कर गए। लेकिन फिर भी हमें ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी होगी, जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई सुपरस्टार तो उनके इस श्रृंखला में आए भी नहीं थे। युवा टीम आई थी और युवा ने जिस अंदाज में प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ था। हालांकि भाई पाकिस्तान कहेगी कि श्रृंखला तो हमने अपने नाम की, आपने रैंक टर्नर दिए, इनका कोई तुक नहीं बढ़ता है। अगले साल जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में, वहां पर बाउंसी पिच मिलेंगी, इस पिच का कोई योगदान नहीं है। आप पिचेस बनाते हैं अपने घर पर बस श्रृंखला जीतने के लिए, उसमें भी आपकी सांसें अटक जाती है, ले देकर आप जीतते हैं। वो तो किंग बाबर आजम ने एक बार भी क्लास दिखा दी, एक और मैच और पार्टी खेल दी, यहाँ पर आप श्रृंखला को जीत गए। वरना भाई आप यहाँ पर भी लगभग हार से ही गए थे। इस मुकाबले की कहानी कुछ इस प्रकार से घटी, जहां पर पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन भाई इस बार ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर बदला, कैरी की जगह मैथ्यू शॉट लाए, लेकिन रिजल्ट हो ही रहा। भाई दूसरी गेंद पर साइंस आफरीदी ने बिना खाता खोले पॉइंट भेज दिया। तो भाई कप्तान जॉस इंग्लिश ने लड़ाई लड़ी यार, अकलौन बहुत है लड़ाई लड़ी। पिछले मुकाबले में कमाल की अरशद के पारी खेलती, जहां पर भी जिस अंदाज में बैटिंग की, इन पिचों पर जहां पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस बंदे ने कमाल के इंटेंट बेहतरीन स्टाइल के साथ बल्लेबाजी की, 71 गेंदों पर ताबड़तोड़ 65 छोड़ दिए। तो वही बात कर तो एलेक्स कैरी को इस बार नंबर 4 पर भेजा गया। बल्लेबाजी ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन 19 पर आउट हो गए। मार्नस फर्गूसन जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, इस श्रृंखला में पहली बार लगा कि मार्नस रन बना रहे, लेकिन भाई साहब अनफॉर्चुनेट रहे, 19 पर रन आउट हो गए। उसके बाद क्या था, पतझड़ हो गया विकेटों का। 38 रन पर आपने अंतिम 7 विकेटें घेर दी। कैमरन गिरी 7 पर गए, रेंसो 4 पर, कूपर कॉनली 3, ओलिवर पीक 7। मतलब भाई साहब नतीजा यह होता है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 157 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। पाकिस्तान के ओर से गेंदबाजी में हीरो रहते कप्तान शाहीन आफरीदी, कमाल की गेंदबाजी की, 3 शिकार किए, 2 विकेट मिली अबरार को, 2 शादाब को, 1 हारिस राव को। तो वही टारगेट का पीछा करने थी पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ज्यादा हॉरेबल रही। भाई नेथन एलिस ने हवा नहीं लगने दी शाहिद अफरान को और बोल्ड मार दिया। उसके बाद माज सदाकत ने जो पारी खेली वो क्लास किया। इस पिच पर जहां पर बल्लेबाज बैटिंग करने को भाई तरस रहे थे, जहां पर बॉल नहीं लग रही थी बल्ले में, इस बंदे ने 100+ की स्टाइल से बल्लेबाजी की फ्लू फ्रंट शॉट के लिए, लेकिन आउट भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिस्पिनर हम कह सकते हैं। लेकिन कमाल की पारी थी, 26 गेंदों पर ताबड़तोड़ 27 छोड़ दिए। तो आगा जी एक बार फिर फ्लॉप रहे। गाजी बॉय ने पहले मुकाबले में रन बनाए थे, उसके अलावा दोनों मुकाबले पूरी तरीके से उनके वहां शांत रहे। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया की जीत की राह में अड़े हुए थे बाबर आजम। बाबर आजम एक और क्लास की पारी, पहले ओडीआई मुकाबले में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, पिच को पढ़ा और भाई साहब अपनी टीम को विजय दिलाई। यहाँ पर भी जब तक बाबर खेल रहे थे, पाकिस्तान के खेमे में उम्मीद थी कि हम इस मुकाबले को नहीं हार सकते। बाबर कमाल खेलते यार, बहुत ज्यादा मदद थी, स्पिनर्स को गज गज गेंद टर्न हो रही थी, लेकिन बाबर का इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कमाल लग रहे थे। लेकिन मैथ्यू कुलरमैन की एक अनप्लेयर गेंद पर बाबर आजम की पारी समाप्त हुई, बॉल लेग स्टंप पर पड़ी, ऑफ स्टंप उड़ा दिया। लेकिन बाबर 40 रन की पारी खेल गए, जब तक ये कंफर्म कर चुके थे पाकिस्तान यहां से नहीं हारेगी अगर वो गंदा ही नहीं खेलेगी। उसके बाद अब्दुल समद और शादाब खान ने पारी संभाल ली। दोनों ने स्लो जाकर ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले से बाहर किया और पाकिस्तान को फाइनली इस श्रृंखला में विजय दिलाई। इस मुकाबले को 4 विकेटों से पाकिस्तान जीत गई और श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया।